एपिसोड की शुरुआत में मिस्टर गू को दिखाया जाएगा जो काफ़ी गुस्से में होता है और वो अपनी वाइफ यानी कि मो के पास आता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम्हारा अपने बच्चे के रिगार्डिंग नहीं लेकिन तुमने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की और उसे बेड पे पुश कर देता है। जहाँ मो बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, वहाँ पे कहता है चुप, एकदम चुप, तुम मेरी वाइफ नहीं है, तुम मेरी कॉन्क्यूबाइन है, तुम्हें पता है ना, क्योंकि तुम्हारे डैड ने जो मुझसे उधार लिया था बस उसके रिगार्डिंग तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हें सौंपा था, जिसकी वजह से मुझे मजबूरन शादी करनी पड़ी और कुछ भी नहीं। उसे वो बहुत मारता है और उसके साथ मिसबिहेव करता है। जहाँ वो बोलती है प्लीज़ ऐसा मत करो गू, लेकिन वो नहीं सुनता। तभी उसके पास कॉल आता है उसकी गर्लफ्रेंड का जिसका नाम लिन होता है। यहाँ पे वो बोलती है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। कहता ठीक है तुम वहीं पे रहो, मैं अभी जस्ट आ रहा हूँ तुम्हारे पास। जहाँ बोलती है मुँह कि गू मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरे स्टमक में पेन हो रहा है। यहाँ पे कहता है एक्टिंग करना अपना बंद करो, बहुत तुमने एक्टिंग कर लिया, पता नहीं है बच्चा भी किसका है। इतना कह के वो चली जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास, जहाँ लिन भी प्रेग्नेंट होती है गू के बेबी की। यहाँ पे वो बोलता है तुम्हें मुझे बताना चाहिए, तुम्हें इस तरीके से नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे देखने को मिलेगा गू के बेबी की मम्मी बनने वाली है। अभी यहाँ पे देखती है कि आई भी है मुँह, जो कि अकेले आ जाती है। यहाँ पे वो खड़ी हो जाती है और यहाँ पे लिन के जो बिहेवियर से पता चल रहा है कि वो मुँह को नहीं पसंद करती है। और यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि दोनों प्रेग्नेंट होते हैं। तभी यहाँ पे लिन कहती है कि मेरी शादी में ज़रूर आना, ठीक है ना, क्योंकि तुम नहीं आओगी तो हम दोनों की शादी अधूरी रह जाएगी। जहाँ मो बोलती है हटो मेरे रास्ते से, और यहाँ पे लिन जानबूझ के मो को धक्का देती है, लेकिन वो अपने बचाव के कारण मो लिन से पूछ हो जाती है, दोनों एक दूसरे से गिरती है। लेकिन यहाँ पे गू की नज़र जो है वो लिन पे पड़ती है। लिन को वो अपनी बाहों में उठाता है, कहता है डियर तुम ठीक तो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, और हमारा बेबी। यहाँ पे बोलने लगता है काफ़ी मौक़ों की तुम मेरे बच्चे को मारना चाहती हो, किस तरीके की तुम हो, जबकि खुद तुम प्रेग्नेंट हो, थोड़ा सा भी तुम्हें अफसोस नहीं लगता है? हाँ क्यों लगेगा, ये तो बच्चा किसी और का है। बहुत अनाप शनाप अपनी वाइफ मो को बोलने लगता है। यहाँ पे लिन बोलती है इतना कुछ मत बोलो, इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन मो को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे ब्लीडिंग होने लगती है। जहाँ देखने को मिलेगा नेक्स्ट सीन में कि वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। तो जैसे उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसका बेबी है ही नहीं। यहाँ पे डॉक्टर बोलता है आई एम सॉरी, आपके बेबी का मिसकैरेज हो गया है और मुझे बहुत अफसोस है कि शायद अब फ्यूचर में कि बेबी की मम्मी नहीं बनने वाली है। अगर बन जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ आ जाता है गुम एक संपत्ति दिखाने के लिए, जहाँ बोलता है क्या तुम डॉक्टर के ऊपर चिल्ला रही हो? इतना कुछ करने के बाद भी फ्रेंड मोही को गलत बोल रहा है। ऐसे तो आजकल के हस्बैंड होते हैं। जहाँ मो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है और कहती है तुमने मेरे बच्चे को मार दिया और तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मेरे बच्चे को मार दिया, क्या मिला? उस नन्ही सी जान का क्या कसूर था? बहुत ज़्यादा चिल्लम चिल्ली करने लगती है। जहाँ वो कहता है मो को अपनी एक्टिंग बंद करो, तुम्हारी एक्टिंग बहुत देख रहा हूँ मैं। तो मो बोलती है अच्छा एक माँ का से उसका दर्द पूछो, ये सब एक्टिंग तुम्हें लग रहा है? हाँ क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का बच्चा जो तुम्हारा है, क्यों नहीं समझे कि वो हम दोनों का बेबी था? हमेशा तुमने रॉन्ग ही समझा, पर वो बेबी हम दोनों का था और तुमने हम दोनों के बेबी को ही मार डाला। जहाँ गू जो है थोड़ी देर के लिए अट्रैक्टिव होता है मो के लिए, लेकिन फ्रेंड वो उसकी बातों में नहीं आता है क्योंकि अभी भी उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी। तो वो सोचता है कि वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है मो से ज़्यादा। यहाँ पे मो बोलती है कि हाँ तुम्हारे लिए लिन इम्पॉर्टेंट है। कहता हाँ एक काम करते हैं कि क्यों नहीं मैं तुमसे डिवोर्स ले लेता हूँ, ये सही रहेगा। वैसे भी अब तुम मुझे वारिस नहीं दे सकती हो तो तुम्हें रख के मैं क्या करूँगा, और तुम्हें मुझसे पैसे देने होंगे जो कि तुम्हारे डैड ने दिए थे मुझसे। अब यहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है गू की। जहाँ उसकी मॉम को ये सब बात पता चलती है तो वो कहती है कि लिन से जितना जल्दी हो शादी कर लो क्योंकि उसका वारिस हम लोगों को मिल जाएगा। अब बेचारी मो लाचार मजबूर बेबस क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। और यहाँ पे कहता है हाँ मॉम
आपने सही कहा, मैं उससे बहुत जल्द शादी करूँगा और इससे मैं डिवोर्स ले लूँगा। यहाँ पे वो बोलती उसकी मॉम इसे डिवोर्स लेना, लेकिन इसके डैड ने जो कर्ज लिए हैं वो सारे पैसे इस लड़की से मांगो। यहाँ पे कहती है मो ठीक है, मैं तुम्हें सारे के सारे पैसे दे दूँगी। इधर नेक्स्ट डे आती है मो गू के पास और कहती है कि ये रहा कुछ पैसे और कुछ पैसों का इंतज़ाम मैं बहुत जल्द कर दूँगी। जहाँ गू बोलता है कि मुझे एट ए टाइम सारे के सारे पैसे चाहिए, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, नहीं तो देख लेना मैं किस हद तक क्या कर सकता हूँ, शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। मो हंसने लगती है। मो पेपर देती है कि मैं तुम्हारे पैसे जल्द दे दूँगी, इस पर मेरा साइन है। लेकिन वो पेपर को गू फाड़ देता है और कहता है कि मुझे पूरे के पूरे पैसे फिर उसे अभी चाहिए। अब बेचारी वो कहाँ से लाएगी। तभी एंट्री होती है हमारे सेकंड हीरो की, जिसका नाम जू है। वो बहुत बड़ा एक्टर है। वो सीधा जाता है और मो को हक कर लेता है, लेकिन मो को फ्रेंड कुछ याद नहीं कि ये लड़का कौन है। यहाँ पे मो बोलती है सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। तो कहता मैं जू हूँ, वही छोटा सा जू। जब तुम और मैं खेलती थी तब उसे याद आता है ये जू है, ये तो हमारे मॉम के साइड का है, तो हो ना हो ये मेरी हेल्प ज़रूर करेगा। जहाँ जू है मो को किस करता है। ये सब देख के गू को तो जेलस होता है फ्रेंड, लेकिन वो इसे इग्नोर करता है क्योंकि वो इस हद तक मो से हेट करने लगा था। तो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हें पैसे चाहिए, वो पैसे मैं तुम्हें दूंगा। तभी उसकी मॉम आ जाती है गू की और कहती है कि अच्छा तो तुम दोगे, ठीक है तो दे दो। तो वो निकालता है पॉकेट से पैसे और उसे देने लगता है, लेकिन वो गिरा देता है। कहता ओहो सॉरी आंट, इसमें सारे पैसे थे, अब खुद नीचे से उठा के ले लें क्योंकि आप लोग डिज़र्व करती हैं। एक नंबर की लालची हैं, इससे तो दिखता ही आपके फेस से। वो पूरा इंसल्ट कर। तभी जो कहता है चलो अब तो डिवोर्स हो ही सकता है, तो आ जाना कल डिवोर्स हो जाएगा। इतना कह के वो लोग चला जाता है। जहाँ 1.5 मंथ का बाद का सीन दिखाया जाएगा, जहाँ वो काम कर रही होती है जो कि ऑफिस में। जो आता है कहता है चलो मैं तुम्हारे लिए एक चीज़ लाया हूँ, जो कि फ्रेंड एक ड्रेस होता है। और कहता है कि गू का और लिन का इंगेजमेंट है और यहाँ पे हम दोनों को जाना है। जहाँ वो ड्रेस लाता है और कहता है 1.5 मंथ हो चुके हैं, वैसे भी तुमने कभी इन्जॉय नहीं किया है, तो क्यों नहीं जले पे नमक छिड़कने के लिए हम लोग इन्जॉय करते हैं। यहाँ इन लोगों का पार्टी दिखाया जाता है, जहाँ की ये दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले होते हैं। जहाँ बोलता है दूसरे कंपनी का CEO कि अच्छा आपने मिस्टर गू को वारिस दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ एंट्री भी होती है फ्रेंड मो का और जू का, जो कि बहुत ही हॉट कपल्स लग रहे होते हैं। ये देखे तो मानो गू का गुस्सा झलक रहा होता है आप लोगों को भी। जहाँ बहुत कस के हाथ पकड़ लेता है लिन का। लिन अपना हाथ छुड़ाती है, कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने मेरा इतना कस के हाथ क्यों पुश किया। कहता सॉरी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि उससे गुस्से से रहा नहीं किया। अब यहाँ पे लिन देख के फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाती है मो को और कहती है ये क्या क्या कर रही है जबकि तुम दोनों का डिवोर्स हो गया है। तो यहाँ पे कहता है कि नहीं पता मुझे, हो सकता है इसे किसी ने इनवाइट किया हो। अब आगे क्या होगा ये जानेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।